विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तदनुसार रविवार 5 दिसंबर 2021। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। किसानों के साथ दोबारा मीटिंग करेगी हरियाणा सरकार, CM मनोहर लाल बोले जायज मांगे मानने के लिए तैयार। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की वापसी को लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि अभी किसानों के साथ बातचीत अधूरी है। इस मसले पर एक बार फिर से किसानों के साथ आमने सामने बैठेंगे और आंदोलन वापसी का हल निकालेंगे। कोई भी मसला बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। समझौते में हर प्रकार की गुंजाइश रहती है। जो मांगे जायज है, सरकार मानने को तैयार है। अब किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। मुआवजे और दर्ज केस वापस लेने पर समझौते के दौरान ही बातचीत होगी। उम्मीद है कि अगली बातचीत में इस पर सहमति बन जाएगी। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के डर से 50,000 लोग लापता, घर घर जाकर तलाश रहा है स्वास्थ्य विभाग। अंबाला में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद 50,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं। दूसरी डोज लगाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन लोगों को घर घर तलाश रही है। वैक्सीन का 100% कार्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हुए हैं। लापता लोगों को फोन व मैसेज के जरिए दूसरी डोज लगवाने के लिए सूचना भेजी जा रही है। हालांकि इन लोगों के लापता होने के पीछे पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। फिलहाल CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह की माने तो दिसंबर के अंत तक सभी लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अनाथ बच्चों का पालन करने के साथ अब नौकरी भी देगी हरियाणा सरकार। शादी के बाद मकान भी मिलेगा। राज्य की मनोहर लाल सरकार अब अनाथ बच्चों की देखभाल और लालन पालन के लिए खास योजना लेकर आई है। हरिहर योजना के तहत अनाथ बच्चे के 18 साल का होने पर सरकारी नौकरी की व्यवस्था की योजना पर अमल होने जा रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो 5 साल की आयु से पहले ही अनाथ हुए हैं और चाइल्ड केयर सेंटर में रह रहे हों। साथ ही 18 साल का होने तक वहीं पर रह रहे हों। बाल गृह में आने वाले सभी बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई का खर्च पूरा हरियाणा सरकार उठाएगी। 18 साल का होने पर एक्स ग्रेशिया का लाभ देते हुए ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, योजना में प्रावधान है कि उनको किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पोर्टल पर पंजीकरण किसानों की रबी की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिला के सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें। इस पोर्टल पर पंजीकरण किसानों की फसलों को ही MSP पर खरीदा जाएगा। मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए फसलों का पंजीकरण इस पोर्टल पर करवाना जरूरी है। PG कक्षाओं में अब 10 दिसंबर तक होंगे एडमिशन। PG में दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इस बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग ने पत्र भेजकर महाविद्यालयों को सूचित कर दिया है। अब PG के प्रथम वर्ष के लिए दाखिला प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलेगी। ये खबर उन विद्यार्थियों के लिए राहत भरी है जिनका अभी तक किसी भी महाविद्यालय में दाखिला नहीं हुआ है। अब ऐसे छात्र दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिले फिजिकल काउंसलिंग के जरिए होंगे, यानी जिन छात्रों को जिस कॉलेज में दाखिला लेना है वहाँ उपस्थित होना होगा। इसके बाद जिस कोर्स में सीट उपलब्ध होगी वहाँ उन्हें मेरिट के आधार पर दाखिला दे दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दाखिले के समय सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फीस उसी दिन विद्यार्थी को जमा करवानी होगी। दाखिले के समय विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच मौके पर ही की जाएगी। इस दौरान अगर कोई जरूरी दस्तावेज महाविद्यालय को चाहिए होगा तो उसे विद्यार्थी को उपलब्ध करवाना होगा ताकि दाखिला सुनिश्चित किया जा सके। ब्रह्म सरोवर पर गीता महोत्सव के अवसर पर शिल्प सरस मेले में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दूर दराज से लोग मेले को देखने के लिए ब्रह्म सरोवर पर आने लगे हैं। वहीं शिल्पकारों का हुनर व शिल्प कला के साथ हरियाणा पवेलियन के लजीज व्यंजन पर्यटकों को रिझाएंगे। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग के हाथों में पहली बार हरियाणा पवेलियन की कमान होगी। राज्य सरकार के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ के OSD गजेंद्र फोगाट बताते हैं कि हरियाणा पवेलियन हरियाणवी संस्कृति, खान पान, पहरावे के साथ मिट्टी के दंगल में पहलवानों की जोर आजमाइश दिखाई देगी। हरियाणा पवेलियन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को हरियाणवी संस्कृति के साथ जोड़ना है ताकि उन्हें हरियाणवी पहरावे के साथ पकवानों के बारे में सहजता के साथ जानकारी मिल सके। गीता जयंती महोत्सव, हरियाणवी प्रदर्शनी, खान पान, लोक नृत्य, हस्तकला, देसी खाना, हरियाणवी इवेंट होंगे आकर्षण का केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर विरासत हेरिटेज विलेज की ओर से हरियाणवी संस्कृति के दर्शन की शुरुआत 5 दिसंबर से विरासत में GT रोड पर मसाना में होगी। इस अवसर पर विरासत हरियाणा सांस्कृतिक दर्शन में हरियाणवी प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी, हरियाणवी खान पान, हरियाणा के लोक नृत्य, रागनी, भजन, गीत, हरियाणा की हस्तकला तथा हरियाणवी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा सांस्कृतिक दर्शन के माध्यम
से हरियाणा के गाँव की संपूर्ण सांस्कृतिक झलक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस अवसर पर हरियाणा की हस्तकला प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जिसमें हरियाणा की बुनाई कला, हरियाणा की फुलकारी कला, गुड्डा गुड़िया बनाने की कला, बोइया बनाने की कला, चंगेरी बनाने की कला, खजूर के पत्तों से घरेलू उत्पाद बनाने की कला तथा इसके साथ ही लकड़ी से हरियाणवी खिलौने, चरखा व मिट्टी से बनने वाली विषय वस्तुओं की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के लिए देसी चूरमा, खीर, घी कसार, बाजरे की रोटी, सरसों का साग आदि की व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ पर हरियाणवी लोक जीवन से जुड़ी हुई लोक पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा की लोक संस्कृति को जीवंत करने के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला, एमएसपी पर कमेटी के लिए इन 5 नामों पर बनी सहमति। किसान आंदोलन की भावी रूपरेखा यानी कार्य योजना तय करने के लिए सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की एक अहम बैठक हुई है। किसान नेताओं ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीमित गठन के वास्ते केंद्र को 5 नाम भेजे गए हैं। इन समिति में किसान नेता बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अशोक तावले व शिव कुमार कक्का शामिल होंगे। इसके साथ ही किसानों ने साफ कर दिया है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। बैठक के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा आदि शामिल रही। 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अगले 2 दिन मौसम में बड़ा बदलाव, पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, स्मॉग से मिल सकती है राहत। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में अगले 2 दिन में मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश में उठा चक्रवाती तूफान मौसम में बदलाव लेकर आएगा। विभाग ने 6 दिसंबर तक हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं इसका असर पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति में पिछले 3 दिन से बर्फबारी का दौर शुरू होने से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी से लोगों की चिंता और बढ़ रही है। 1 से 2 दिन में मौसम विभाग प्रदेश भर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में बारिश और बर्फ गिरने से सप्ताह भर में ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक बारिश की भविष्यवाणी की है। लोग अभी भी गर्म कपड़ों में ही घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में बारिश होती है तो सर्दी का सितम बढ़ेगा और स्मॉग से भी राहत मिलेगी। परिवार के साथ 100 दिन तक रह सकेंगे जवान, अमित शाह बोले सभी अस्पतालों में होगा कैशलेस इलाज, परिवार के लोगों को मिलेगा हेल्थ कार्ड। जैसलमेर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बड़ी सौगात दी है। बीएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों के जवान अब परिवार के साथ 100 दिन रह पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रोहतास चौकी पहुंचे। यहाँ सैनिक सम्मेलन में कहा कि जवान 1 साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ रह पाए, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ कार्ड की भी सौगात दी है। अमित शाह ने कहा कि सभी जवानों का कैशलेस इलाज होगा। इसके लिए फरवरी महीने तक करीब 25 लाख कार्ड जारी हो जाएंगे। इसके तहत जवान अपने परिवार के लोगों का निःशुल्क यानी फ्री इलाज करा पाएंगे। उन्होंने सैनिक सम्मेलन में तनोट माता मंदिर के चमत्कार का भी जिक्र किया। जवानों को संबोधित करते हुए बोले कि आज मैं यहाँ आप सबके बीच में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक रात रहने आया हूँ। दरअसल यह एक प्रयास है आपकी कठिनाई भरी जिंदगी को समझकर उन कठिनाइयों को हम कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएफ को अब तक 4.5 लाख हेल्थ कार्ड जारी हो चुके हैं। फरवरी तक सभी के परिवार सदस्यों तक यह कार्ड पहुंच जाएंगे। सीएम गहलोत ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना, कहा जो नेता दोनों ओर जाते हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश के डीएनए में सिर्फ कांग्रेस। यूपीए को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा है कि ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रही है। देश उन लोगों को स्वीकार नहीं करता जो दोनों ओर जाते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि देश के डीएनए में कांग्रेस है, हमें ममता बनर्जी जैसे नेताओं के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दरअसल बुधवार को ममता ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए को लेकर कहा था कि अब यूपीए कोई गठबंधन नहीं है, यह खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात के दौरान निशाना साधा था। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। 8 रूटों पर लोकल ट्रेनें चलाएगा उत्तर रेलवे, 7 पंजाब के और 1 हिमाचल प्रदेश का। बिना आरक्षण के दौड़ेंगी गाड़ियां, डेरा बाबा नानक भी जाएंगी। कोरोना काल के खत्म होते ही उत्तर रेलवे ने लगातार कई रूटों पर ट्रेनों को उतार दिया है। लंबी दूरी के साथ साथ उत्तर रेलवे ने अब लोकल ट्रेनों को चलाने का भी फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे अमृतसर और जालंधर से 8 रूट शुरू करने जा रहा है और ये सभी रूट लोकल ट्रेनों के होंगे। खास बात यह है कि लोकल पैसेंजर्स इन रूटों पर आ जा सकेंगे और ये ट्रेनें बिना आरक्षण के चलेंगी। इन रूटों में 7 रूट पंजाब के हैं तो
वहीं एक रूट हिमाचल प्रदेश का भी शुरू किया गया है। अमृतसर खेमकरण अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी दिनांक 6 दिसंबर से सुबह 9:15 बजे चलेगी। अमृतसर डेरा बाबा नानक अमृतसर अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी भी 6 दिसंबर से शाम 5:10 पर अमृतसर से चलेगी और 7:10 पर डेरा बाबा नानक पहुंचेगी। 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन डेरा बाबा नानक से शाम 7:20 पर चलेगी और रात 9:10 पर अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी। अमृतसर कादियां स्पेशल, जालंधर सिटी नकोदर स्पेशल, जालंधर सिटी जजो स्पेशल, ब्यास तरन स्पेशल, पठानकोट बैजनाथ पपरोला स्पेशल ट्रेन, तो वहीं जालंधर सिटी अमृतसर स्पेशल ट्रेनों को भी पटरी पर उतार दिया गया है। जनवरी में आएगी तीसरी लहर, ओमिक्रॉन पर आईआईटी का पहला डेटा एनालिसिस। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस के साथ बनेगा तीसरी लहर का पीक। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 में आ सकती है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा एनालिसिस में यह तथ्य सामने आया है। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर किए गए डेटा एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगाने पर प्रतिबंधों से ही केस की संख्या में कमी आ जाएगी। दुनिया भर में फैल रहे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका पर मणिंद्र ने साउथ अफ्रीका से लेकर बाकी देशों के डेटा को स्टडी किया है और भारत को लेकर अहम विश्लेषण निकाले हैं। अगले साल के शुरुआती महीनों जनवरी से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी तक इसका पीक बन सकता है। फरवरी में जब पीक बनेगा तो डेली कोविड केस 1.5 लाख तक जा सकते हैं। काम की बात, 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचा जा सकता है बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको 10,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानी से बचने के लिए भी समय पर आईटीआर जमा करना फायदेमंद है। आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234B के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना पड़ता ही है, साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती है। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट, इस हफ्ते सोना 574 और चांदी 2,252 रुपए सस्ती हुई, 48,000 के नीचे आया सोना। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते सोना 574 रुपए सस्ता होकर यानी 47,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 63,095 रुपए पर थी जो अब 60,843 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते चांदी 2,252 रुपए सस्ती हुई है। मार्च 2022 तक सोना 52,000 तक जा सकता है।